हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप लोग को गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना नहीं आता? अगर नहीं आता तो आज के इस लेक्चर के बाद आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, आपको कर कर सिखाते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो आइए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए गाइस, इसमें से हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं गाइस, ले लेते हैं। इससे पहला हमारा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x-10 इक्वल टू है 0 की। इसका हमको क्या करना है, शून्यमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। आइए गाइस, तो हम इसके ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर गाइस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा 1 है। 1 है तो हमको क्या करना है, 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि गाइस घट, यहाँ माइनस चिन्ह है तो घटाने पाना चाहिए कितना, 3। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में, अब इसको 10 का फैक्टर करते हैं। आइए गाइस, यहाँ पे 10 का फैक्टर कर लेते हैं। 10 का फैक्टर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 पचे 10, 5 बार में। अब फिर 5 ले जाएंगे तो हमारे 1 बार चल जाएगा। अगर गाइस हम इसका फैक्टर बनाना चाहे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम 5 माइनस 2 करते तो कितना आ जाएगा, घटाने पर हमारा 3 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो गया गाइस, एक्स 5 माइनस में 2, इसका फैक्टर हो गया। तो इसका फैक्टर हम बना लेंगे कितना, 5 माइनस में 2 कोष्टक बंद, इसके बाहर लगा देंगे क्या, x माइनस में 10 इक्वल टू कर देंगे किसके, 0 के। अब क्या करेंगे इस, अब देखो यहाँ पर हम कुछ करना नहीं है, इसको उतार देंगे एक्स स्क्वायर को। फिर यहाँ पर कोष्टक में माइनस है तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, सभी बदल जाएंगे। तो आइए इसको हम खोलते हैं कोष्टक को। जब कोष्टक खोलेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में 5, और यहाँ पे x है तो यहाँ 5x हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 5x हो जाएगा। और फिर यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा, 2x, फिर माइनस में कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू हो जाएगा इसके 0 की इक्वल हो जाएगा। इतना कर लिए। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर आगे बराबर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर बराबर दिया गया है। तो क्या करेंगे इस, अब इस दोनों पार्ट में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो ये इस दोनों में से पार्ट में से हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ से, यहाँ पर x घाते 2 है, यहाँ पर x 1 है, घाते 1 है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, x की पावर 1 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ जिसे हम कहते हैं x कॉमन कर सकते हैं। जब x को हम भाग देंगे, x देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें हम x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक x कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा क्या, x, तो यहाँ पर जाएगा क्या x, फिर माइनस में इस तरह 5 है, 5x में भाग देंगे हम गाइस किसने, 5x से। यहाँ से x कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 5, यहाँ पर जाएगा कितना, 5। अब इस तरह इस दोनों में प्लस चिन्ह लगा देंगे। अब गाइस अब क्या करेंगे, अब इस दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन करें। 2 से हम इस 2x में भाग दे सकते हैं, और 2 से 10 में भी भाग चला जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 2x में हम x से 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, बचाएगा क्या हमारा x, तो यहाँ पर हो जाएगा x, फिर माइनस में, अब 10 में हम भाग देंगे, 2 से कितने बन जाएगा, 2 पचे 10, यहाँ आ जाएगा कितना 5, बराबर हो जाएगा इसके 0 के। अब इस तरह क्या करेंगे, अब ये दोनों पार्ट हमारे देख सकते हैं तब समान है, तो इस दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लिख देंगे x माइनस में 5, दूसरे ब्रैकेट में ये जो पार्ट बचा हुआ है हमारा उसको हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा x प्लस में 2, बराबर कर देंगे किसके 0 के। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार फिर इसके बाद ये इसको। तो आइए हम सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, x माइनस में 5 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से हम माइनस में 5 को हम बराबर के उस पार फेंकेंगे, उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या हमारा x इक्वल टू 5, यहाँ से x का एक मूल आ गया। अब दूसरा मूल यहाँ से निकाल लेंगे, क्या है हमारा x प्लस में 2 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस में 2 है, तो ये बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस में 2। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से इसके 2 मूल आ गए हैं पहले क्वेश्चन का, एक यहाँ है एक यहाँ है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन को उतारते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस में x
यहाँ पर गैस क्या है 2x² प्लस में x, उसके बाद क्या है माइनस में 6, माइनस में 6 इक्वल टू हो जाएगा किसके 0 के। अब गैस यहाँ सबसे पहले देखना है x² का गुणांक, वहां पर x² गुणांक कुछ भी नहीं था, यहाँ पर x² का गुणांक देख सकते हैं तो यहाँ पर 2 है, तो इस 2 का गुणा हो जाएगा किसमें इस 6 में, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है गाइस 12 का ऐसा खंड करना है कि क्या होना घटाने पे आना चाहिए कितना 1, तो इसका खंड बनाते हैं आइए गाइस, देखो 2 से काटेंगे 12 कितनी बार हो जाएगा 6 बार, 2 3 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6। अब फिर 2 से काटेंगे इसको कितने बार चला जाएगा 3 बार में, अब 3 से ले जाएंगे तो 1 बार चला जाएगा, तो इसका खंड क्या हो जाएगा 2 दूना 4, अगर हम 4 गुणे में 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम घटा दें 4 माइनस में 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो गाइस ये हमको खंड इसका बन गया है कितना 4 माइनस में 3। तो ये इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। गाइस यहाँ पर हम क्या कर देंगे हल लिख देंगे, तो हल में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x² को से उतार देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ प्लस लगा देंगे फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अभी आप जो खंड बनाया है कितना 4 माइनस में 3 कोष्टक बंद, उसके बाहर लगा देंगे क्या x, फिर माइनस में कितना हो जाएगा 6 है उसको उतार देंगे इक्वल टू कर देंगे 0 के। इतना कर लिए, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे अब ध्यान से देखो तो 6 यहाँ क्या है x² है तो इसको उतार देंगे x² को, फिर प्लस में अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे खोल देंगे, जो ब्रैकेट है इसको खोलेंगे, इसको ब्रैकेट खोलते हैं कितना बच जाएगा देखो इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस है यहाँ भी प्लस गुणे प्लस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, अब 3 का x में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 3x, फिर माइनस में 6 इक्वल टू हो जाएगा किसके 0 के। इतना हो गया। अब इस तरह कॉमन करेंगे, अब कॉमन करने की बात आ गई तो इस दोनों में से हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या हो रहा है, इस दोनों में से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हम 2x कॉमन कर लेंगे तो इसमें भाग चला जाएगा और इसमें भी आसानी से चला जाएगा। तो आइए हम इसको कॉमन करते हैं। अब हम 2x से भाग देते हैं कितने 2x² में, तो कितना हो जाएगा x यहाँ से कट जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा कितना x एक बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या x बच जाएगा। अब इस इधर कितना हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगा देंगे, अब फिर भाग देंगे हम कितना 4x में, 4x में कितने से भाग देना है हमको 2x से, तो यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2। अब इस तरह यहाँ पे देखो अब इस दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो इस दोनों में से हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह है तो इस माइनस से भाग दे देंगे हम दोनों, इसमें -3 कॉमन कर सकते हैं, तो -3 कॉमन करेंगे तो क्या यहाँ -3 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे 6x में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3x में अगर हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या x, यहाँ पर हो जाएगा क्या x, फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या प्लस। अब इस देखो अब हम 6 में भाग दे रहे हैं 3 का, कितना 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा कितना 2 इक्वल टू हो जाएगा किसके 0 के। अब इतना कर लिए, अब ये देखो तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं तो क्या है बराबर है, यहाँ पर हम क्या कॉमन किए थे 2x, यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया था तब इतना आया है। अब क्या करेंगे अब देख सकते हैं तो इतना पार्ट हमारा क्या है सेम है, इसको हम पहले ब्रैकेट लिख देंगे क्या x प्लस में 2, दूसरे ब्रैकेट लिख देंगे कितना 2x माइनस में 3 इक्वल टू कर देंगे इसको 0 के इक्वल, इतने के इक्वल कर लेंगे। अब क्या करेंगे अब इस पार्ट को एक बार 0 के बराबर करेंगे फिर उसके बाद इस पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे। आइए करते हैं x प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में 2 है तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस में 2। ये तो हमारा पहला मूल निकल गया। अब इसी तरह दूसरा मूल निकाल लेंगे, दूसरा मूल निकालने के लिए समीकरण क्या है 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं गाइस यहाँ पर माइनस में 3 है, बराबर के उस पर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा कितना 2x इक्वल टू प्लस में 3, प्लस होता है लेकिन लिखा नहीं जाता गाइस, तो इससे क्या करते हैं यहाँ पर x बराबर 3 बट्टा में जो हमारा यहाँ पर x² गुणा क्या है 2 तो वो आ जाएगा बट्टा में, तो कितना हो जाएगा x बट्टा में x बराबर 3 बट्टा में 2, यही हमारा क्या होगा गाइस आंसर दूसरे क्वेश्चन का। ये मूल है दोनों का, ये पहला मूल यहाँ पर दूसरा मूल यहाँ पर है, आप लोग देख लीजिए। ये रफ कार्य था, इसको क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे। यहाँ तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या गाइस है 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 इक्वल टू किसके है 0 के। आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा एक कंडीशन होता है x² का गुणांक चेक करना है, x² का गुणांक क्या है,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा 100 है, इस 100 का गुणा हम किस में कर देंगे, 1 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 एक कम 100। तो 100 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमको क्या आना चाहिए, जोड़ने पाना चाहिए 20। तो आइए हम इसको कर देते हैं, इसका 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, फिर 10 10। आप गाइस इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे में 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100। अगर हम इसको 10 प्लस में 10 कर दे तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो यही हमको क्या करना था, खंड बनाना था। एक खंड करने के लिए गाइस इस तरह हमने तरीका अपनाया। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देंगे गाइस। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 100 एक्स स्क्वायर उतार देंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब इसका खंड जो बनाया हमने, क्या बनाया 10 प्लस में 10, यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस में 10, कोष्टक बंद, उसके बाहर लगा देंगे क्या एक्स, फिर उसके बाद प्लस में 1 इक्वल टू हो जाएगा इसके 0 के। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इसको उतार देंगे, 100 एक्स स्क्वायर को उतार देंगे, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, अब कोष्टक पर माइनस चिन्ह क्या हो, सभी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 10 प्लस में है तो यहाँ पर जाएगा माइनस 10 एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक्स गुणा हो जाएगा, कितना माइनस 10 एक्स हो जाएगा। यहाँ भी प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस में 10 एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा इसके 0 के। अब क्या करना है, इतना कर लिए। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इस दोनों पार्ट में से चेक करना है कि क्या कॉमन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें से क्या करेंगे, हम 10 कॉमन कर लेते हैं, 10 एक्स कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 10 एक्स से इसमें भाग चला जाए और इसमें भी आसानी से भाग हमारा चला जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे कॉमन करते हैं। यहाँ पे 10 से 100, 10 देखो 10 दहा में 100, 10 ये में चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 1 एक्स बच जाएगा। अब इस तरह अब देखो इतना हो गया, फिर यहाँ कितना बच गया माइनस में। अब देखो 10 पूरा सेम है, 10 एक्स यहाँ पर है, 10 एक्स यहाँ पर है, जो कट जाएगा कितनी, एक बार में चला जाएगा पूरा। अब इस तरह क्या करेंगे गाइस, इस दोनों में भी कॉमन करेंगे। इस दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस का 1 कॉमन करेंगे, क्योंकि हमको ए पार्ट भी इतना लाना है, इसलिए हम यहाँ पर -1 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि -1 से भाग दोनों में चला जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस में 10 एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का भाग 1 में देंगे कितना आ जाएगा, 1 1 का 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू किसको हो जाएगा 0 की। इतना कर लिए। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं, तो ये दोनों पार्ट जो हमारा बराबर है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे 10x माइनस में 1। अब ये जो बचा हुआ है इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे, कितना 10x माइनस में 1। अब गाइस ये देख सकते हैं, तो आप इतना है क्या है, दोनों सेम है, तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं गाइस, 10x माइनस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसको कर दें 0 के। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे गाइस। अब देखो ये वर्ग है, तो इसको हटाने के लिए हम इधर वर्ग कर देंगे इसको, तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा कितना 10x माइनस में 1 इक्वल टू 0। इतना हो गया गाइस। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, या तो हम इतना इतना कर लिए। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मूल निकाल लेंगे। इसके मूल क्या हो जाएंगे, देखो 10x इक्वल टू, देखो यहाँ -1 है तो बराबर उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 10। इतना आ गया गाइस। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसको रहने देते हैं। यहाँ इसको देखो, एक बार हम इसको इसके बराबर कर दिया और दोनों सेम है, तो दोनों का मान सेम ही आएगा, तो इसको भी लिख देंगे हम 10x माइनस में 1। इतना कर लिया गाइस। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10x माइनस में 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10x बराबर, यहाँ पर -1 है तो बराबर किसको हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, फिर x का बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 10। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मूल हमारे क्या है, समान है। इस क्वेश्चन के दोनों मूल क्या है, हमारे समान है गाइस, तो आप लोग देख लीजिए। गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में yes जरूर लिखकर भेजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोगों को भी हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।